इस वीडियो में हम जो हमारी स्ट्रेटजी है 100 करोड़ वर्थ की फाइनेंशियल एसेट्स की, उसको कंक्लूड करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। आपको लंबे टाइम तक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। व्हाट में कम, आप कुछ भी हो जाए, आपको अपनी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप करते हैं तो उससे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है किसी भी तरह की ग्रीड या फियर से हमें दूर रहना है। चाहे मार्केट बहुत बढ़ जाए, हमारे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए या बिल्कुल डाउन हो जाए, हमें किसी भी स्थिति में बेचना नहीं है। नो डिसइन्वेस्टमेंट एट ऑल। और चौथा है कि वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। अर्ली का मतलब है हमें आज से ही शुरू करना है। वी हैव टू स्टार्ट टुडे। अब एक मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है हस्बैंड वाइफ। मान लीजिए दो आदमी हैं, आप दोनों कमाते हैं, अपनी जॉब करते हैं या बिजनेस में हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए मंथली 25,000 रुपीज़। या आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे के नाम चाहते हैं तो उसके नाम 25,000 रुपये 25,000 की SIP स्टार्ट करें। लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एनुअली हमारी इनकम बढ़ती है, चाहे हम बिजनेस में हैं या हम जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो एक मार्जिनल इंक्रीज 10% का आपको लेना है। यानी आप 15,000 25,000 से शुरू कर रहे हैं तो आपको 2,500 रुपये अगले साल उसको बढ़ाना है। इसी तरह से 10% और बढ़ाना है। हर साल आपको बढ़ाते रहना है। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन अभी दूंगा। जो रिटर्न जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो है 17%। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि BSE सेंसेक्स ने ही 18.3% रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके रिटर्न्स को देखेंगे तो किसी किसी का 22 है, किसी का 24 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है। वो बातें अलग हैं। लेकिन मैं कंजर्वेटिव वे में इसको 17% का रिटर्न पर एनम ले रहा हूँ, जो एनुअलाइज रहेगा, क्योंकि हम उसमें अच्छी स्कीम्स में पैसा लगाएंगे। इसके बाद है आपने कितना टाइम पीरियड के लिए वो पैसा लगाना है। ये आपका 35 ईयर्स तक। 35 ईयर्स यानी आप 25 साल के हैं तो 60 साल तक, कि अगर 30 साल के हैं तो 65 साल तक। तो इसमें टोटल इन्वेस्टेड जो आपका अमाउंट होता है विद स्टेप अप एंड विद कॉन्टिन्यूस SIP, वो होता है 8,13,07,311 रुपया। 8,13,07,311। लेकिन जो उसके ऊपर रिटर्न है एनुअलाइज्ड वो है 92,48,891। यानी इसकी टोटल वैल्यू हो गई 100,61,15,001 रुपये। ये सारा एनुअलाइज्ड रिटर्न का कमाल है, पेशेंस का कमाल है और लॉन्ग टर्म का कमाल है और कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने का कमाल है। और यदि आप मान लीजिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लो 25,000 नहीं इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, 30,000 करते हैं, 35,000 करते हैं या 50,000 कर सकते हैं, तो नेचुरली आपके रिटर्न और ज़्यादा रहेंगे और जो आपका 100 करोड़ का जो टारगेट है वो और जल्दी अचीव हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए जो अच्छी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप पैसा लगाते हैं और उसके अंदर रिटर्न 17% जो मैंने कंजर्वेटिव रिटर्न लिया है, मान लीजिए आपका 22% है, तो हो सकता है आपका 100 करोड़ बहुत ही पहले उससे अचीव हो जाए। एक चीज़ इसमें और आती है कि कभी कभी क्या होता है मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो ऐसे केस में क्या करें। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ऐसे केसेस में ऐड ऑन कीजिए। यदि आपके पास फंड्स हैं तो ऐड ऑन कर दीजिए अपने फंड्स को SIP के थ्रू या लमसम। लेकिन लमसम आपने तभी करना है जब मेजर डिप्स आए, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं यदि लगातार आप देखेंगे BSE सेंसेक्स को या निफ्टी को, तो कई सालों में कई कारणों से कभी वॉर हो गया, कभी एकदम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, कभी अमेरिका के टैरिफ आ गए, कभी हमारे इंटरनल गवर्नमेंट गिर गई या कभी कोविड आ गया। ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। तो उन परिस्थितियों में यदि आपके पास फंड्स हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, वो लमसम भी कर सकते हैं अपनी उन्हीं स्कीम्स के अंदर।
लेकिन अब बात ये आती है कि कौन से फंड्स के अंदर करें या कौन से सेक्टर्स में वो लें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितना डाइवर्सिफाइड होगा आपका इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा रहेगा, और उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की किसी अच्छी स्कीम को ऑप्ट करें। साथ में स्मॉल कैप को ज़रूर लें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। और तीसरा जो फंड है वो है कॉन्ट्रेरियन। तो कॉन्ट्रेरियन जो कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी वाले जो फंड्स हैं, उनमें भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सपोज 30,000 है, 25,000 है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यदि इस मॉडल पर आप काम करते हैं तो ज़रूर आप 100 करोड़ की फाइनेंशियल एसेट्स के मालिक अपने टाइम पर होंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।